स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि केमिकल रिएक्टिविटी क्या होती है। हम देख लेते हैं कि केमिकल रिएक्टिविटी, केमिकल में अगर हम देखें केमिकल, तो केमिकल मतलब कि एलिमेंट्स, हम इसमें हमारी मुराद होती है कि एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, हम बात कर रहे होते हैं रिलेटेड टू एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, और रिएक्टिविटी क्या होती है, रिएक्टिविटी को भी हम देख लेते हैं कि रिएक्टिविटी हमारे पास होती है कि केमिकल कम्बिनेशन। ठीक है ना, डिफरेंट एलिमेंट्स का केमिकल कम्बिनेशन। हम यहाँ पे लिखते हैं कि केमिकल कम्बिनेशन। ठीक है, केमिकल कम्बिनेशन यानी कि एलिमेंट्स जो है वो, डिफरेंट एलिमेंट्स जो है वो कंबाइन कर रहे हैं। अब इसमें होता क्या है कि डिफरेंट अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं वो कंबाइन कर होते हैं। ठीक है ना, और हम देखते हैं कि इसके रिजल्ट में क्या होता है, हमारे पास आ जाता है केमिकल चेंज। ठीक है, हम देखते हैं कि आया हमारे पास एक केमिकल चेंज। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं कि केमिकल चेंज जो हमारे पास होते हैं वो रिलेटिवली परमानेंट चेंज होते हैं, और यूजुअली हमारे पास एक न्यू सब्सटेंस, न्यू कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये देख लेते हैं केमिकल रिएक्टिविटी जो शो होती है। जिस तरह से अगर इसकी एग्जांपल ले लें हम, तो एग्जांपल में हम क्या लेंगे, यहाँ पर हम ले लेते हैं कि हमारे पास जो है वो क्या मौजूद था, हाइड्रोजन गैस थी। ठीक है, और क्या चीज़ मौजूद थी, क्लोरीन गैस मौजूद थी। ठीक है, दोनों गैसेस ने रिएक्ट किया। ठीक है, रिएक्ट किया और हमारे पास क्या चीज़ आ गई, हमारे पास आ जाता है HCl। ठीक है, HCl। अब हम देख रहे हैं केमिकल कम्बिनेशन है। ठीक है, पहले इसको बैलेंस कर लेते हैं, ये बैलेंस हो गई। अब हम देख रहे हैं केमिकल कम्बिनेशन है, हमारे पास क्या चीज़ मौजूद थी, हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन H2, मतलब कि दो हाइड्रोजन आपस में जो है वो बॉन्ड बनाए हुए थे। ठीक है, और दो Cl2 मतलब कि दो क्लोरीन जो थे वो आपस में बॉन्ड बनाए हुए थे। ठीक है, अब हुआ यहाँ पर क्या है कि हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक हाइड्रोजन जो है वो एक क्लोरीन से के साथ जो है वो कंबाइन कर गया। ठीक है, और दूसरा हाइड्रोजन जो है वो दूसरे क्लोरीन के साथ कंबाइन कर गया। इसके नतीजे में हमारे पास क्या चीज़ बन गई, यहाँ पर हमारे पास बन गया हाइड्रोजन। ठीक है, और इसका बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, किसके साथ, क्लोरीन के साथ। ठीक है, क्लोरीन आ गया। ठीक है, अब ये क्या हुआ है, केमिकल कॉम्बिनेशन हुआ है। ठीक है, एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ कॉम्बिनेशन हुआ है। ठीक है, और हमारे पास एक केमिकल चेंज आया, यानी कि एक परमानेंट चेंज आया, और हमारे पास क्या चीज़ बन गई है, हमारे पास एक नई चीज़ बन गई है जो कि डिफरेंट है किससे, जो पुरानी चीज़ से, यानी कि हाइड्रोजन गैस से भी डिफरेंट है, क्लोरीन गैस से भी डिफरेंट है। ठीक है, और ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। ठीक है, ये हमारे पास आ गया, यानी कि हम कह देते हैं चलें कि ये जो है वो दो हमारे पास आ गए। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएंगे, 2 मोल्स बन जाएंगे HCl के। ठीक है ना, यानी कि एक से बन गया ये और दूसरे कॉम्बिनेशन से भी ये बन गया। अब ये केमिकल चेंज भी है और केमिकल कॉम्बिनेशन भी है। ठीक है ना, केमिकल कॉम्बिनेशन है जिसके नतीजे में हम देख रहे हैं केमिकल चेंज आ गया। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो यहाँ पर रिजल्ट आ गया, जिसको हम कह रहे हैं केमिकल रिएक्टिविटी। अब अगर हम ये देखें, ये क्वेश्चन राइज करें कि ये केमिकल रिएक्टिविटी डिफरेंट एलिमेंट्स क्यों शो करते हैं, तो इसकी रीज़न बिल्कुल वही होगी जो हमने कही थी कि केमिकल बॉन्डिंग किस वजह से बनती है। ठीक है ना, बॉन्डिंग किस वजह, एलिमेंट्स बॉन्डिंग किस वजह से शो करते हैं, वो इस वजह से शो करते हैं ताकि वो नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो अचीव कर लें। ठीक है, अटेन कर लें। यानी कि जिस तरह से अब नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है और नोबल गैसेस क्या होती हैं, हम देख लेते हैं कि पीरियोडिक टेबल का बिल्कुल जो राइट, ठीक है ना, बिल्कुल वेरी राइट पे जो उनके जो हमारे पास जो एलिमेंट्स आ जाते हैं, जो एक ग्रुप आ जाता है जिसको हम कहते हैं 18th ग्रुप। ठीक है ना, ये 18th ग्रुप होता है, और इसके अंदर जो हमारे पास एलिमेंट्स आ जाते हैं, हम देखते हैं हीलियम होता है, नियॉन होता है, आर्गॉन होता है, क्रिप्टॉन होता है, जीनॉन होता है। ठीक है, और रेडॉन भी होता है। अब ये सारे के सारे अगर हम देखें तो इनके अंदर क्या होता है, एक्सेप्ट हीलियम, इन सब के अंदर जो है वो हमारे पास ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ठीक है, यानी कि ऑक्टेट क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल में क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब 8 इलेक्ट्रॉन्स हो आउटर मोस्ट शेल में, तो इसका मतलब होता है कि स्टेबिलिटी। ठीक है ना, तो ये ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट होता है। और फिर हम ये देख लेते हैं कि जो हीलियम है, हमने कहा हीलियम में नहीं होता। हीलियम में किस वजह से नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर जो है वो आउटर मोस्ट शेल, जो एक ही शेल होता है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं के शेल। ठीक है, एक ही शेल होता है, और के शेल के अंदर हम देखते हैं कि डुप्लेट कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके अंदर हम देखते हैं कि डुप्लेट जो है वो कंप्लीट होता है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके आउटर मोस्ट शेल में। तो इसमें भी जो है हम देख रहे हैं कि हमारे पास डुप्लेट कंप्लीट है, और बाकियों में भी हम देख रहे हैं कि हमारे पास ऑक्टेट कंप्लीट है। तो जिसकी वजह से हम देख लेते हैं एज द रिजल्ट ये हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास जो है वो स्टेबल कंपाउंड्स आ जाते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं कि ये क्या है,
ये स्टेबल होते हैं। और जो चीज स्टेबल होती है वो क्या होती है, उसके साथ जो एसोसिएटेड एनर्जी होती है वो क्या होती है, लेस एनर्जी होती है। ठीक है, यानी कि हम देखते हैं कि जिसके चीज के अंदर लेस एनर्जी होगी वो जो है वो कूल होगा, काम होगा, बजाय इसके अगर किसी चीज में बहुत ज्यादा एनर्जी है, ठीक है ना, जितनी ज्यादा एनर्जी होगी हम देखते हैं कि उतनी वो चीज जो है वो उधम मचाएगी, यानी कि एक्साइटेड स्टेट में होगी। ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा जो है वो रिएक्ट करती फिर रही होगी, ज्यादा हाइपर स्टेट में होगी, रिएक्टिविटी ज्यादा होगी उसकी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है वो अगर स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, किस वजह से होगी, लेस एनर्जी होगी तो एक चीज कूल होगी, काम होगी, ठीक है ना, सुकून से होगी, तो वो स्टेबल होगी। ठीक है ना, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं स्टेबल हो गए। तो इसीलिए हम देखते हैं कि बाकी एलिमेंट्स भी तो कोशिश करेंगे ना कि वो कूल हो जाए, काम हो जाए, ठीक है, स्टेबल हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए वो क्या करेंगे, अपनी एनर्जी लेस करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह क्या होगा कि इन्होंने जो है वो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हासिल करने की कोशिश करते हैं, और उससे वो क्या, इसके लिए क्या करते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट्स के साथ जो है वो मिलके क्या करता है, डिफरेंट जो है वो बॉन्ड्स बनाता है। ठीक है ना, और समटाइम्स ये बॉन्ड जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की वजह से बनते हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती है। समटाइम्स क्या होती है, हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन या तो लूज किया जा रहा है, ठीक है, या फिर क्या हो रहा है, गेन किया जा रहा है। ठीक है, अब लूज और गेन करना, ये शेयर करना, ये डिपेंड किस चीज पे करता है, कि तमाम एलिमेंट्स जो होते हैं उनकी ये प्रॉपर्टी होती है कि या तो वो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकते हैं या गेन कर सकते हैं। लेट सपोज एम मेरे पास कोई एलिमेंट है, ठीक है ना, तो अब वो क्या करेगा, इसकी ये प्रॉपर्टी है कि वो जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। ठीक है, अब लूज करके अपने ऊपर क्या आ जाएगा, इसके पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना, तो ये जो है वो इसने क्या बना लिया, पॉजिटिवली चार्ज आयन, जिसको कहेंगे केटाइन। ठीक है, तो इसकी ये एबिलिटी है। अब इसने तो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, ठीक है ना, तो हम देखते हैं कि एक और एलिमेंट है, लेट सपोज एक्स। ठीक है, अब इसकी क्या एबिलिटी है, इसकी एबिलिटी है कि इसकी प्रॉपर्टी है कि ये इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। इसने इसका इलेक्ट्रॉन देखा, इसने फौरन से इसका इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। ठीक है, और इसके ऊपर आ गया नेगेटिवली चार्ज आइन, ठीक है, सॉरी नेगेटिव चार्ज आ गया, जिसकी वजह से बन गया नेगेटिवली चार्ज आइन, जिसको हम कहते हैं A9। ठीक है, तो ये हम देख रहे हैं कि हमारे पास देखें डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है, कुछ इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकते हैं, कुछ जो है फटाफट इलेक्ट्रॉन ना लूज कर सकते हैं ना फौरन से इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, तो वो कहते हैं हम शेयरिंग कर लेंगे। ठीक है ना, बाकी जो लूज कर सकते हैं और गेन कर सकते हैं, फट से इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, फट से गेन कर लिया, तो वो जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करने वाला बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, और इस तरह से वो जो है वो अपने दरमियान शेयरिंग कर लेते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इन सब चीज़ों पे डिपेंड करती है हम, या एनर्जी जितनी जितनी जल्दी इसको जितनी जल्दी होती है किसी एटम को अपनी एनर्जी लूज करने की, तो इनकी वजह से हमारे पास आ जाती हैं डिफरेंट टाइप्स, रिएक्शंस की डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, जैसे यानी कि अगर फर्स्ट रिएक्शन की टाइप की हम बात करें तो हमारे पास आ जाती है फास्ट रिएक्शंस। ठीक है, अब फास्ट रिएक्शंस क्या होते हैं, जो रिएक्शंस फटाफट हो जाए, ठीक है ना, बहुत मतलब वो देर ना लगाए होने में और वो फौरन से हो जाए। तो इस तरह के रिएक्शंस इस तरह से हम देख सकते हैं कि अगर सोडियम क्लोराइड हो मेरे पास, ठीक है, इसका सोल्यूशन बनाया मैंने, ठीक है, और मेरे पास क्या था, सिल्वर नाइट्रेट, इसका भी सोल्यूशन बना लिया। ठीक है, अब क्या होगा, ये दोनों जो है वो इनके सॉल्यूशंस जब होंगे ना, तो इनके सॉल्यूशंस किस फॉर्म में मौजूद होंगे, इनके सॉल्यूशंस जो है वो आयनिक फॉर्म में होंगे, यानी कि ये सॉल्यूशंस में जो है वो सोडियम आयंस, क्लोराइड आयंस, सिल्वर आयंस, नाइट्रेट आयंस। ठीक है, तो ये फौरन से जो है वो रिएक्ट कर जाएंगे, और हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्या चीज़ आ जाती है, हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, और क्या चीज़ आ जाएगी, और मेरे पास आ जाएगा, या हमारे पास देखते हैं कि सिल्वर क्लोराइड आ गया। ठीक है, अभी सिल्वर क्लोराइड फौरन से प्रेसिपिटेट हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, सारा का सारा। इसी तरह हम देख लेते हैं दूसरी तरह के रिएक्शन। अब आयनिक रिएक्शंस हैं वो फटाफट होगा, यानी कि जिसमें आयंस बन रहे थे। ठीक है, फिर रिएक्शंस होते हैं कुछ जो फास्ट भी नहीं होते और जो है वो स्लो भी नहीं होते। ठीक है ना, यानी कि उनको हम कहते हैं मॉडरेट रिएक्शंस। अब इन रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो इनमें हम देखते हैं कि क्या हमारे पास जो है वो खुसूसियात आ जाती हैं। इनके अंदर ये होता है, जिस तरह से इसकी एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि ना ज़्यादा फास्ट है ना स्लो है। ठीक है, अब ये क्या होते हैं, कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिफरेंट रिएक्शंस देखते हैं, तो हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं वो बहुत फास्ट भी नहीं होते और बिल्कुल स्लो भी नहीं होते। ठीक है ना, तो ये इस तरह के रिएक्शंस जो है वो हमारे पास जो है वो मॉडरेट रिएक्शंस आ जाते हैं। फिर हमारे पास कुछ रिएक्शंस होते हैं वो स्लो होते हैं, काफी स्लो होते हैं, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता वो प्रोसीड करते हैं। ठीक है ना, वो फौरन से जो है वो रिएक्शंस नहीं हो जाते। तो इस तरह के रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि यहाँ पे ये इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब जिस तरह लोहे को जंग लगता है, ठीक है ना, तो हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होती है, वो आराम आराम से होती है, ये नहीं हम देख रहे कि उस पर पानी गिरा या पानी की वजह से वो फौरन से जो है उसमें रस्टिंग हो गई। ठीक है ना, तो ये हमारे पास जो डिफरेंट टाइप्स आ गई रिएक्शंस की। ठीक है, और ये किस वजह से आई है, क्योंकि जो है वो डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है रिएक्ट करने की।